Dear student, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं प्रोफेसर रामनंद यादव आपके सामने उपस्थित हूँ। सॉल्यूशन में हम आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, अणुसंख्य गुणधर्म। आज हमारे जो इस वीडियो में दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं वाष्प दाब क्या है। व्हाट डू मीन्स वेपर प्रेशर? आपने खूब पढ़ा होगा, साइंस के स्टूडेंट हैं आप। वाष्प दाब क्या है? चलिए मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई द्रव है, एक बंद पात्र में है। ये द्रव है, ये द्रव के अणु हैं। ये द्रव के अणु डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं द्रव में, इधर उधर विचरण करते रहते हैं और ये सतह पाते हैं, द्रव की सतह पर आते हैं और द्रव की सतह पर आकर ये वाष्प के अणु में परिवर्तित होते रहते हैं। और ये वाष्प के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं, जो बंद पात्र है उसकी दीवार से टकराकर वापस कंडेंस होकर द्रव के अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव के अणु वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्प के अणु द्रव में परिवर्तित। ये प्रक्रम थोड़ी देर जारी रहता है। जब साम्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब एक ऐसी स्थिति आती है जो वाष्पन की दर है वो संघनन की दर के बराबर हो जाती है। रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर। दोनों का रेट बराबर हो जाते हैं एक साम्य स्थिति। जितने अणु द्रव के वाष्प में परिवर्तित होते हैं उतने ही अणु पात्र की दीवार से टकराकर वापिस संघनित होकर द्रव के अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से द्रव में साम्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस साम्य की स्थिति पर मान लीजिए ताप कांस्टेंट है, तो स्थिर ताप पर द्रव और वाष्प के अणुओं की साम्य अवस्था पर वाष्प के अणु द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। पुनः सुनिए। साम्य अवस्था पर स्थिर ताप पर वाष्प के अणु द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब बात आती वाष्प दाब, तो आपको बता दिया वाष्प दाब क्या, व्हाट डू मीन्स वेपर प्रेशर। लेकिन विलयन का वाष्प दाब विलाय के वाष्प दाब से कम होता है। वाई? विलयन का वाष्प दाब, पुनः सुन लीजिए, विलाय के वाष्प दाब से कम होता है। The vapor pressure of solution is less than their pure solvent। विलयन का वाष्प दाब अपने शुद्ध विलाय के वाष्प दाब से कम होता है। इसके दो कारण हम आपको बताएंगे। पहला कारण देखिए, मैं बना देता हूं आपको। ये सॉल्यूशन है और ये सोलवेंट। ध्यान दीजिए, प्योर सोलवेंट वही सोलवेंट है जिसमें विलयन बना है।
सॉल्यूशन बनाया। देखिए सॉल्यूशन में हम पहला कारण बताने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में विलयन में विलय और विलायक के अणु, जबकि सॉल्वेंट में केवल ही सॉल्वेंट के मौजूद सॉल्वेंट। पहला कारण तो यह है, अब विलयन के इकाई आयतन में विलायक के अणुओं की संख्या शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम। विलायक के अणु किसमें कम होंगे? विलयन में शुद्ध विलायक की अपेक्षा यहां विलायक के अणु की संख्या कम होती, इसलिए विलायक के कम अणु वाष्प में परिवर्तित होते, क्योंकि वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? विलायक के अणुओं की संख्या। क्योंकि विलयन के इकाई आयतन में विलायक के अणुओं की संख्या कम है शुद्ध विलायक की अपेक्षा, इसलिए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। क्योंकि अणुओं की संख्या, विलायक के अणुओं की संख्या कम है, तो कम अणु वाष्प में परिवर्तित होंगे विलायक के विलयन की स्थिति में, इसलिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम। दूसरा, यदि हम थोड़ा और आगे जाए, विलयन में विलय और विलायक के अणु इंटरेक्शन करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, वो आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। इसलिए विलायक के अणुओं की विलयन में पलायन प्रवृत्ति, मतलब विलयन की सतह से बाहर निकलने का, वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति, एस्केपिंग टेंडेंसी, विलायक की अपेक्षा कम रहेगी, क्योंकि इसमें विलय और विलायक अंतःक्रिया करते हैं, आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, इसलिए विलायक के अणु विलयन में वाष्प के रूप में कम परिवर्तित होंगे। इनकी पलायन प्रवृत्ति, वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति, विलयन की सतह को छोड़ने की प्रवृत्ति कम होगी बजाय शुद्ध विलायक। तो यही कारण है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है। क्लियर? कम होता है, इसे ही हम वाष्प दाब अवमंदन कहते हैं, लवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, यही कमी लवरिंग ऑफ द वाष्प दाब अवमंदन कहलाता है। मान लीजिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS, तो वाष्प दाब अवमंदन क्या हुआ? P0 माइनस PS, वाष्प दाब अवमंदन। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, उसे बने विलयन का वाष्प दाब PS, तो P0 माइनस PS, जो कमी आएगी वाष्प दाब में वो वाष्प दाब अवमंदन। आप समझे? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसके लिए। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवमंदन, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक, रिलेटिव, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ध्यान दीजिए,
इंग्लिश में कहेंगे इंग्लिश स्टूडेंट, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बहुत इजी इसको समझना। वाष्प दाब अवनमन क्या है? दिस, इस वाष्प दाब अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे देंगे तो हमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन प्राप्त होना। सुन लीजिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब अवनमन अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। वाष्प दाब अवनमन P0 माइनस PS अपॉन PG। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब अवनमन कितना है? P0 माइनस PS। उसमें यदि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग देते हैं अपॉन PG तो हमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन प्राप्त हो जाता है। पुनः सुन लीजिए, इस तरह कह सकते हैं किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, रेशियो। Relative lowering of the vapor pressure of a solution is a ratio of lowering of the vapor pressure and vapor pressure of pure solvent. क्लियर? इन दोनों का अनुपात, वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्लियर? कोई समस्या? आज हम आपको वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है ये हमने आपको बता। तो ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। P0 माइनस PS अपॉन PG। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, वाष्प दाब अवनमन और वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन क्या है, इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया है। हम अपने अगले वीडियो में राउल्स का नियम पढ़ाएंगे, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का राउल्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला। अब अगले वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि उसमें वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का राउल्स नियम और बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामनंद यादव, गवर्नमेंट आर कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आप मेरे YouTube चैनल स्टडी शिफ्ट विद रामनंद यादव को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि कोई समस्या पढ़ाई में आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी समस्या का अवश्य बताऊंगा। केमिस्ट्री बहुत कीजिए, एंजॉय लीजिए और विस्तृत अध्ययन के लिए मोना प्रकाशन अलवर की पुस्तकें पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।